हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे वॉलीबॉल गेम के बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने बास्केटबॉल गेम की हिस्ट्री, फेडरेशन, इक्विपमेंट, कोर्ट के मेजरमेंट या फिर उससे जुड़े रूल्स के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यही सारी चीजें वॉलीबॉल के बारे में। वॉलीबॉल जो गेम है वो बास्केटबॉल से थोड़ा सिमिलर है और ये गेम भी वहीं पे इन्वेंट हुआ जहां बास्केटबॉल गेम को इन्वेंट किया गया था। दैट इज द सेम प्लेस, स्प्रिंगफील्ड। बट ये बास्केटबॉल के इन्वेंट होने के 4 साल बाद इन्वेंट हुआ, यानी 1895 में हुआ। जो बास्केटबॉल था वो 1891 में हुआ था और जो वॉलीबॉल है वो हुआ था 1895 में। बास्केटबॉल को डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने इन्वेंट किया था और जो वॉलीबॉल है इसको इन्वेंट करने वाले का नाम था विलियम जे मॉर्गन। विलियम जे मॉर्गन ने जब इस गेम को बनाया था उस वक्त इस गेम का नाम था मिंटोनेट। तब ये वॉलीबॉल के नाम से नहीं जाना जाता था और उन्होंने ये गेम जो है वो बेसिकली सीनियर सिटीजन के लिए बनाया था, ताकि वो एक ऐसा गेम जो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है वो खड़े होकर खेल सके। बात करें इसकी फेडरेशन के बारे में तो वॉलीबॉल की जो फेडरेशन है उसको FIVB या फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल जो है वो 1947 में बनी थी। 1947 में इसकी इंटरनेशनल फेडरेशन बनी थी। और अगर इंडिया की फेडरेशन की बात करें तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो बनी थी 1951 में। 1951 में ही जो एशियन गेम्स है वो शुरू हुए थे और उसी साल बनी थी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद 1964 जब टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे तो पहली बार जो वॉलीबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था, इसमें मेन एंड वीमेन दोनों ही शामिल किए गए थे एक साथ, जो कि 1964 टोक्यो ओलंपिक्स में किया गया था। बात करें चैंपियनशिप की, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है वॉलीबॉल की, वो जो मेन की है वो 1949 में शुरू हुई थी और जो विमेन की है वो 1952 में शुरू हुई थी। जो गेम है वॉलीबॉल वो 1895 में इन्वेंट हुआ। उसकी जो इंटरनेशनल फेडरेशन है वो 1947 में बनी और 1949 में उसकी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई। उसके बाद 1951 में बनी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और 1952 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो विमेन की हुई। एंड उसके बाद 1964 टोक्यो ओलंपिक्स में वॉलीबॉल को शामिल किया गया और उसमें मेन और विमेन दोनों को ही एक साथ शामिल किया गया। बात करें वॉलीबॉल के इक्विपमेंट की, जो कि वॉलीबॉल ही होता है, इस इक्विपमेंट में जो बॉल यूज होती है उसका सरकमफेरेंस जो होता है 65 से 67 सेंटीमीटर। और उस वॉलीबॉल के वेट की बात करें तो वो है 260 से 280 ग्राम। जो वॉलीबॉल है वो सिंथेटिक लेदर की बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं वॉलीबॉल के कोर्ट के बारे में। जो वॉलीबॉल का कोर्ट है उसकी जो लंबाई है वो होती है 18 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो होती है 9 मीटर। जो लाइन है इसको कहते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से 3 मीटर दूर होती है एक लाइन जिसे कहते हैं अटैक लाइन। वॉलीबॉल कोर्ट के चारों ओर फ्री जोन होता है। वैसे तो आप यहाँ पर 3 मीटर का फ्री जोन बना सकते हैं। ये जो साइड लाइन है यहाँ से भी 3 मीटर और जो एंड लाइन है यहाँ से भी 3 मीटर। पर FIVB के रूल के अकॉर्डिंग जो साइड लाइन से फ्री जोन की डिस्टेंस है ये होनी चाहिए 5 मीटर और एंड लाइन से जो फ्री जोन की डिस्टेंस है ये होनी चाहिए 6.5 मीटर। ये है अकॉर्डिंग टू FIVB, पर आप इसको कम से कम 3 मीटर आपको बनाना होता है। फिर बात करें इस लाइन की, जो लाइन है अटैक लाइन को दोनों साइड एक्सटेंड किया जाता है। इस लाइन में जो है हमने यहाँ पर 5 डॉट बनाए हैं। अगर इन डॉट की बात करें तो यहाँ पर हमने 15 सेंटीमीटर के डॉट बनाए हैं, जो कि 5 डॉट है इस तरह। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस और 15 सेंटीमीटर का डॉट। और ये जितनी भी लाइन होती है वॉलीबॉल में, हर एक लाइन की जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इस लाइन की बात करें तो इसमें क्योंकि 5 स्पेसेस होते हैं 20 सेंटीमीटर के, तो 20 into 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। और 15-15 सेंटीमीटर के भी जो 5 डॉट्स है, अगर 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75।
यानी टोटल 1.75 मीटर की जो डिस्टेंस है ये बनाई जाती है। और ये जो एरिया है इसको सब्स्टिट्यूशन जोन कहते हैं। कोई भी प्लेयर लिब्रो को छोड़ के इस एरिया से ही जो है वो चेंज लेता है। और इस 1.75 मीटर की डिस्टेंस पे इस तरह करके और भी लाइंस जो है इस साइड लाइन के पैरेलल बनाई जाती हैं। जो कोच है या फिर जो भी टीम के मैनेजर्स हैं वो इस लाइन के इधर अलाउड नहीं होते। उनको जो भी टीम को गाइड करना है वो इस साइड लाइन से 1.75 मीटर की डिस्टेंस के बियॉन्ड रहकर ही करना होता है। बात करें सर्विस की तो जो इसकी एंड लाइन है यहाँ पर भी हम एक 15 सेंटीमीटर की सिर्फ एक लाइन बनाते हैं जो कि 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होती है। और ये लाइन दोनों साइड बनाई जाती है। जो सर्विस करने वाला है वो इस ही जोन में अलाउड होता है उसको सर्विस करना। ये जो फ्री जोन प्रोवाइड किया जाता है ये फ्री जोन है जो कम से कम 3 मीटर का और FIVB के अकॉर्डिंग 6.5 मीटर की डिस्टेंस पे होना चाहिए एंड लाइन से। साइड लाइन से 1.75 मीटर दूर ये लाइन होती है और फ्री जोन के बाहर बनी होती है यहाँ पर जो टीम बेंच होती है यानी जहाँ पे बाकी प्लेयर्स बैठते हैं। ये दोनों साइड ऐसे बनी होती है और इसके बीच में होती है स्कोरर की टेबल। फिर बात करते हैं वो पोल की और नेट की। जो पोल लगे होते हैं दोनों साइड उस पोल की जो हाइट है वो होती है 2.55 मीटर। जो पोल की हाइट है वो 2.55 मीटर होती है। अगर हम नेट की हाइट की बात करें तो मेन के लिए जो नेट की हाइट है वो है 2.43 मीटर। और अगर हम विमेन के लिए बात करें तो उनकी जो हाइट है वो है 2.24 मीटर। ये जो पोल है वो साइड लाइन से 1 मीटर की डिस्टेंस पे होते हैं यानी दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 11 मीटर। इन पोल पर वो नेट बंधा हुआ होता है। जो नेट की लंबाई है अगर नेट की लंबाई की बात करें तो 9.5 मीटर से 10 मीटर तक हो सकती है। यानी वो दोनों साइड या तो 25 सेंटीमीटर निकला हो या तो 50 सेंटीमीटर निकला हुआ हो सकता है। फिर बात आती है एंटीना की। एंटीना यानी जो भी दोनों साइड लगे हुए होते हैं यहाँ पर इसलिए ताकि अगर बॉल एयर में हो तो ये पता किया जा सके जो बॉल है वो अंदर से आई है या बाहर से आई है, इसलिए एंटीना लगाया जाता है। जो एंटीना है उसकी हाइट होती है 1.80 मीटर। जो 1 मीटर है वो इसके अंदर होता है क्योंकि जो नेट है इसकी जो चौड़ाई है ये 1 मीटर होती है। जो नेट है उसमें 2 स्ट्रैप लगे होते हैं जिस यहाँ पे जिससे बंधा हुआ होता है। तो वो जो स्ट्रैप है जो अपर स्ट्रैप है वो होता है 7 सेंटीमीटर का और जो लोअर स्ट्रैप है वो होता है 5 सेंटीमीटर का। जो एंटीना है उसमें जो 1.80 मीटर जो एंटीना की हाइट है 1 मीटर जो है वो इसके अंदर होता है और जो 80 सेंटीमीटर बचा वो होता है ऊपर। एंटीना में 10-10 सेंटीमीटर पे इस तरह करके कलर बने होते हैं जो कि कंट्रास्ट होते हैं। यूजुअली जो है वो रेड और व्हाइट कलर यूज होता है। और जो एंटीना है उसका जो डायमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर होता है एंटीना का डायमीटर। तो ये है वॉलीबॉल का पूरा कोर्ट का मेजरमेंट। जो वॉलीबॉल का कोर्ट है वो होता है 18/9 मीटर का जिसमें अटैक लाइन जो है वो सेंट्रल लाइन से 3 मीटर की दूरी पे होती है। अटैक लाइन को दोनों साइड एक्सटेंड किया जाता है 1.75 मीटर और 15 सेंटीमीटर के डॉट बनाए जाते हैं 20-20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ये जो एरिया है ये सब्स्टिट्यूशन का एरिया होता है। जब भी प्लेयर जो है वो चेंज लेता है तो वो हमेशा यहाँ से लेता है। और इस साइड लाइन के पैरेलल एक 1.75 मीटर दूर ये लाइन बनाई जाती है ताकि जो भी कोच या फिर जो टीम मैनेजर है वो अगर टीम को कुछ बोल रहे हैं तो वो यहाँ से बोले, इसके अंदर वो अलाउड नहीं होते। जो लिब्रो है वो इस एरिया से चेंज ले सकता है। बात करें फ्री जोन की तो वो कम से कम 3 मीटर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू FIVB जो है वो साइड लाइन से 5 मीटर एंड लाइन से 6.5 मीटर दूर होना चाहिए। ये जो फ्री जोन है टीम की सिटिंग एरिया होती है वो फ्री जोन के बाहर ही होती है, एक इधर और बीच में होती है स्कोरर टेबल। उसके बाद बात करें पोल की, जो दोनों पोल हैं वो एक दूसरे से 11 मीटर दूर होते हैं। जो पोल की हाइट है वो 2.55 मीटर होती है और जो नेट लगाया जाता है वो उसकी हाइट मेन के लिए 2.43 मीटर,
विमेन के लिए 2.24 मीटर, और जो नेट यूज किया जाता है उस नेट की लंबाई जो है वो 9.5 से 10 मीटर हो सकती है। उसकी जो चौड़ाई है वो होती है 1 मीटर। नेट की जो अपर स्ट्रैप होती है वो 7 सेंटीमीटर की होती है और जो लोअर स्ट्रैप है वो होती है 5 सेंटीमीटर। बात करें एंटीना की, तो जो एंटीना है वो 1.80 मीटर लंबा होता है, जिसमें से 1 मीटर जाता है वो नेट में और बाकी 80 सेंटीमीटर होता है ऊपर। बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स की, तो वॉलीबॉल में टोटल 12 प्लेयर होते हैं जिसमें से 6 खेलते हैं। नंबर ऑफ रेफरीज की बात करें तो यहाँ जो रेफरी है, एक फर्स्ट रेफरी होता है। फर्स्ट रेफरी वो होता है जो एक साइड ऊपर खड़ा हुआ होता है और उसकी जो हाइट है वो नेट से 50 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए। फिर जो होता है सेकेंड रेफरी, सेकेंड रेफरी जो उसके ऑपोजिट है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ होता है। फिर थर्ड आता है स्कोरर। स्कोरर जो है वो एक ही होता है, लेकिन अगर कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट है तो वहां पर आप 2 रखोगे अकॉर्डिंग टू FIVB। फिर उसके बाद बात आती है लाइन जजेस की। नॉर्मल टूर्नामेंट में आप 2 लाइन जजेस रख सकते हो, बट अगर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर ओलंपिक जैसा टूर्नामेंट है तो वहां पे 4 लाइन जजेस होते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो 4 लाइन जजेस, 2 स्कोरर, एक फर्स्ट रेफरी और एक सेकेंड रेफरी, तो हो जाते हैं टोटल 8 ऑफिशियल्स एक वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग। बात करें स्कोरिंग की, तो वॉलीबॉल मैच जो है वो बेस्ट ऑफ 5 होता है, यानी 5 सेट होते हैं। जो पहले 4 सेट है वो 25 पॉइंट के होते हैं और जो आखिरी सेट होता है वो होता है 15 पॉइंट का। इन केस अगर लास्ट पॉइंट या जो गेम पॉइंट है वहां पे गेम टाई हो जाता है, यानी 24-24 या फिर 14-14 हो जाता है, तो वो मैच तब तक चलता रहता है जब तक कोई एक टीम 2 पॉइंट लगातार ना बना ले। तो ये थी वॉलीबॉल की बेसिक इंफॉर्मेशन। फॉर सच मोर वीडियोस कीप वॉचिंग टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।